की बात करते हैं जिनकी एंट्री हुई है निफ्टी में। देखिए, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की एंट्री से निफ्टी की सूरत बदल गई है। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन नई एंट्री से शेयरों को फायदा होगा या नुकसान? साथ ही निफ्टी में एंट्री और एग्जिट करने वाले पुराने खिलाड़ियों का क्या हुआ हाल? ये खास रिसर्च लेके हमारे साथ मौजूद है हुरमास फताकिया जी। हुरमास जी, बताइए क्या है रिपोर्ट? निफ्टी की सूरत तो बदली है जैसे आपने कहा, और आज जियो फाइनेंशियल और जोमेटो दोनों की एंट्री हुई है निफ्टी में। तो पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आने से पहले ये जो हम रिटर्न्स बताने जा रहे हैं, ये इंडेक्स में आने के बाद और इंडेक्स में से जाने के बाद के दरमियान के रिटर्न्स है। और बीपीसीएल और ब्रिटानिया आज बाहर हुए हैं निफ्टी से। मगर पहले बात करते हैं निफ्टी के एंट्रेंस की, जो है जियो और जोमेटो। पहले जोमेटो की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आने से पहले जो है स्टॉक का किस तरह से मूव था। और पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो 28% की गिरावट हमें जोमेटो में देखने मिली है। अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटा है स्टॉक, तो वहाँ पर एक जो है नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने मिला है। जियो फाइनेंशियल का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। पिछले 1 महीने में अगर हम देखेंगे तो शायद 11% की तेज़ी आपको दिखे, मगर 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखें तो 40% की गिरावट हमें वहाँ देखने मिलती है। पिछले साल सितंबर में 2 और स्टॉक्स हुए थे निफ्टी में शामिल, जो ट्रेंड थे और बीईएल। ट्रेंड की बात हम पहले करते हैं, और उसने निफ्टी में तब एंट्री करी थी जब निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया था। तब से जाकर निफ्टी भी गिरा है, ट्रेंड भी गिरा है। 31% की गिरावट हमें पिछले 6 महीनों में देखने मिली है। बीईएल पीएसयू शेयरों में जो रिकवरी हुई है बीईएल का, उसको भी नतीजा देखने मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो 3% की बढ़त हमें देखने मिल रही है, जबकि निफ्टी में शामिल होने के 1 महीने के बाद बीईएल भी इन लाइन विद द निफ्टी 8% गिरा भी था। आप बात करते हैं थोड़ा सा और पीछे अगर हम चले तो श्रीराम फाइनेंस, जो कि आज ही के दिन पिछले साल निफ्टी में शामिल हुआ था और तब से लेकर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं श्रीराम फाइनेंस ने। निफ्टी में शामिल होने के 6 महीने के बाद ही 52% के रिटर्न्स श्रीराम फाइनेंस ने दिए थे। सो ये एक अच्छा परफॉर्मर रहा है निफ्टी में शामिल होने के बाद। थोड़ा सा और अगर हम पीछे चले तो निफ्टी में शामिल कुछ और स्टॉक्स भी हुए थे, जिसमें एक एलटीआई माइंट्री था, जिसका सफ़र जो है निफ्टी में बहुत कम रहा। निफ्टी में रहते रहते तो इसका सफ़र थोड़ा, रिटर्न्स अच्छे थे। 6 महीने में 30% के रिटर्न्स देखने मिले थे निफ्टी में शामिल होने के बाद, मगर पिछले साल ही उसकी निफ्टी से विदाई भी हो गई थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में। मगर आगे अगर हम बढ़े तो अडानी एंटरप्राइजेस एक और ऐसा स्टॉक था जो निफ्टी में शामिल हुआ था, दूसरा अडानी ग्रुप स्टॉक जो निफ्टी में है। और पहले तो अगर आप देखें तो ठीक ठाक रिटर्न्स थे, मगर हिंडनबर्ग 1.0 के आने के बाद स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी और 6 महीने में जो है स्टॉक आधा हो गया था निफ्टी में आने के बाद। आखिरी स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। वो मार्च 2022 में निफ्टी का हिस्सा है। पहले 6 महीने में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका, मगर आगे चलकर स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, रिकॉर्ड हाइज भी बनाए हैं। ये तो हुई उन स्टॉक्स की बात जो कि निफ्टी में शामिल हुए थे। अब उनकी बात करते हैं जो निफ्टी से बाहर हुए थे, और पिछले साल ही निफ्टी से बाहर हुआ था डिवीज लेबोरेटरीज। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स इसमें देखने मिले थे 6 महीनों में। फिलहाल तो 6% की तेजी है, मगर कोई ज़्यादा ट्रेंड वाले रिटर्न्स यहां देखने नहीं मिले हैं। हम बात कर भी रहे थे एलटीआई माइंट्री की, जब निफ्टी से वो निफ्टी में शामिल होते होते तो उसकी अच्छी रिटर्न्स देखने मिले थे, मगर निफ्टी से बाहर होने के बाद स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है रिकॉर्ड हाई से। इनफैक्ट आज ही उसको एक डाउनग्रेड भी मिला है, तो वहां पर एक अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं। मगर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिनकी काया पलट गई थी निफ्टी में, निफ्टी से बाहर होने के बाद। उसमें से एक है यूपीएल। अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उसने निफ्टी से बाहर होने के बाद। आज को अगर हम छोड़ दे तो 52 वीक हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 6 महीनों में 35% के रिटर्न्स निफ्टी से बाहर होने के बाद यूपीएल ने दिए थे। एक और ऐसा स्टॉक है श्री सीमेंट्स, जिसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो तो अपने रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। 20% के रिटर्न्स निफ्टी से बाहर होने के बाद 6 महीने के अंदर इस स्टॉक ने भी दिए हैं। और आखिरी स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। निफ्टी से बाहर होने के बाद इसने कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए है। 6 महीनों में 17% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो कई फायदा है, कई नुकसान है, मगर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल पर अब नजर बनाए रखने की जरूरत होगी कि वो निफ्टी की सूरत किस तरह से बदलते हैं। हुरमास, आप बचपन में बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थे क्या? बहुत अच्छे मार्क्स आते थे? इतने सारे स्टॉक आपको याद थे ना? आप कोई मोबाइल पे लिख के लाए, ना आप कुछ प्रिंट आउट लेके आए? एक के बाद एक आप ग्राफिक को मैच करते हुए बोलते चले गए। मैं सोच रहा हूँ कब हुरमास रुकेंगे कि थोड़ा सा रुकूं कि याद कर लूं कि अब अगला स्टॉक कौन सा था। नहीं, प्रोड्यूसर्स पे भरोसा था, उन्हें पता था कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, और पहले भी ये कर चुके थे, तो थोड़ी सी जो है ऑर्डर थोड़ा सा याद रह गया। तो ये देखिए हुरमास ने नंबर बना लिया प्रोड्यूसर्स के साथ कि प्रोड्यूसर्स पे भरोसा था। तो चलिए, खैर, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे के सारे स्टॉक्स तो बेसिकली नेट कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो एग्जिट के बाद बॉटम आउट हो जाते हैं। ये फिर भी काफ़ी हद तक साइन है कि एग्जिट के बाद बॉटम आउट जरूर हो जाते हैं स्टॉक, ये आप मान के चलें। तो थैंक यू हुरमास। सिद्धार्थ जी, इस लॉजिक से क्या बीपीसीएल बॉटम आउट हुआ?
बिल्कुल देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो नॉट ओनली जो इंडेक्स का एंट्री और एग्जिट को आप बॉटम समझे, बट जो ओवरऑल मार्केट में चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो लास्ट एक क्वार्टर से गिरे हैं, और जो रिफाइनिंग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो काफी बढ़कर आई है Q4 में। हमें लगता है कि नंबर्स काफी स्ट्रांग आएंगे, तो हमारा व्यू यही है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स आएंगे Q4 में। तो HPCL, BPCL ये और इंडियन ऑयल, ये तीनों पे ही हमारा व्यू पॉजिटिव है। जो आगे चलकर भी जो एस्टिमेट्स हैं वहां पर भी एक अपसाइड रिस्क होता है, जहां पर बिकॉज ऑफ जो हमने एस्टिमेट लिया है वो कहीं ना कहीं 3-3.5 रुपए लिया है, और अभी जो चल रहा है वो 5-6 रुपए चल रहा है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर लीटर। तो उसको देखकर लगता है कि अपसाइड जो आफ्टर द रिजल्ट्स ऑल्सो एनालिस्ट अपसाइड रिवीजन करें एस्टिमेट्स में और टारगेट प्राइस में, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स पर पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, मार्केट ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी, एकदम से वापस कोशिश करते करते फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं, 35 पॉइंट ही नीचे है। हो सकता है ग्रीन में आ जाए। कविता जी भी जुड़ी है इस शो में, शायद कविता जी के